सबसे ज्यादा खुश कौन है? दुनिया की किसी एजेंसी के पास ऐसी कोई व्यवस्था? व्यक्ति को के धन को मापने का पैमाना है, पर खुशियों को मापने का कोई आधार? धनी कौन ये समझ में आता है, खुशी कौन, खुश कौन ये जानने की जरूरत है। खुश कौन है, खुशी कहां है, ये हमें जानना है। आपसे सवाल पूछ करता हूं, आप खुश हैं कि नहीं? हाँ, खुश हैं? परमानेंट? हाँ, परमानेंट है। अगर खुश है तो फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं, इतना ही आशीर्वाद देता हूं, खुश रहो, काम खत्म। हमेशा हाँ, चातुर्मास में खुश हैं, खुश हैं, मान लिया। आज बात हैप्पीनेस की है। H फॉर हैप्पी। हु इज हैप्पी? आपने कहा महाराज हम खुश हैं, चातुर्मास में खुश हैं, आपके दर्शन करके खुश हैं। कोई लोग बोलते हैं आपसे बात करने का मौका मिल गया इसलिए खुश है, आशीर्वाद मिल गया इसलिए खुश। मैं आपसे सवाल करता हूं, आप खुश कब होते हैं? आपको खुशी कब होती है? हाँ, कब होती है? क्यों टाया जी? हाँ, अच्छे अच्छे काम होते हैं तो खुशी होती है। तो तय कर लो, जिंदगी भर अच्छे काम करेंगे, बुरा काम करेंगे ही नहीं, सारी जिंदगी खुश रहेंगे। अच्छा काम करते हैं तब खुशी होती है, ठीक। कुछ अच्छा पा लेते हैं तो खुशी होती है, मन के अनुकूल कुछ हो जाता है तो खुशी होती है। पर मैं समझता हूं हमारी अवधारणा कुछ उल्टी है। हम ये सोचते हैं कि ये पाएंगे तो हमें खुशी मिलेगी, ये होगा तो हम खुश रहेंगे। ऐसा ही होता है ना? हाँ? अब देखिए, अपने जीवन की शुरुआत से देखिए। कोई व्यक्ति अपने कैरियर की शुरुआत करता है, सोचता अच्छी जॉब मिल जाएगी तो मैं खुश रहूंगा। जॉब मिल जाए तो बाद में सोचता अच्छी जोड़ी मिल जाएगी तो खुश रहूंगा। अच्छी जोड़ी मिल जाती है तो अच्छे बच्चे हो जाएंगे तो खुश होऊंगा। फिर सोचते हैं अपना अच्छा घर का मकान मिल जाएगा तो खुश रहूंगा। फिर सोचता है मकान मिले, कोई पॉश एरिया में मकान मिल जाए तो ज़्यादा खुश रहूंगा। फिर सोचता है गाड़ी मिल जाए तो खुश हूँ। फिर गाड़ी में भी नई गाड़ी मिल जाए तो खुश रहूंगा। नई गाड़ी में भी टॉप मॉडल की गाड़ी मिल जाए तो खुश रहूंगा। क्या हो गया? हमारी खुशी डिपेंड करती है किस पर? किस पर? चीजों पर, परिस्थितियों पर। और मनुष्य हमेशा अपने खुश को भविष्य में खोजता है। ये हो जाएगा तो मैं खुश रहूंगा, इससे मुझे खुशी मिलेगी, इससे मुझे खुशी मिलेगी, इससे मुझे खुशी मिलेगी। जमाने में ढेर प्रकार की चीजों के प्रति वो पागल होता है और ये सोचता है इससे मुझे खुशी मिलेगी, इससे मुझे खुशी मिलेगी, इससे मुझे खुशी मिलेगी, इसमें मैं खुश रहूंगा, इसमें मैं खुश रहूंगा। सवाल ये है, अपने मन की पड़ताल करके देखिए, तुमने जो जो चीजें, जिन जिन चीजों के बारे में सोचा कि इसको पाऊंगा तो मुझे खुशी मिलेगी, इसके साथ मैं खुश रहूंगा, उस चीज को पाया, खुशी मिली कि नहीं? क्या हुआ? तुमने जो चाहा था कि बस मेरी पढ़ाई हो जाए, मेरी जॉब लग जाए, जॉब लग गई, खुशी मिली। अच्छा पैकेज मिल गया, खुशी मिली। कहां है वो खुशी? मेरा बिजनेस सेटल हो जाए, हो गया, खुशी मिली। मेरी शादी हो जाए, शादी हो गई, खुशी मिली। बच्चे हो जाए, हो गए, खुशी मिली। तुमने जो जो चाहा वो मिल गए, क्या खुशी मिली? कहां है खुशी? खोजो उसको।
है कि खोई हुई है? खुशी कहाँ है? बोलो। और एक बात बोलूं, जिन चीजों में हम ये महसूस करते हैं कि इसमें मुझे खुशी मिलती है या मिल रही है, वो खुशी किसमें है? खुशी किसमें है? उन चीजों में है या अपने मन में? मानता हूं बाहर की बहुत सारी चीजें जब हमारे जीवन से जुड़ती है तो हमें सुविधाएं मिल जाती है, आराम मिल जाती है, हम उससे अपने आप को बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं, सारी सहूलियत हो गई। लेकिन खुशी, हाँ? खुशी अलग चीज है। अभी आप आराम से बैठे हैं, कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, आप आगे बैठ गए, कैमरे में सबसे पहले मेरा चेहरा है, खुशी का अनुभव है ना? खुशी का अनुभव है। और आपके आगे आकर के कोई बैठ जाए तो, आपको दबा दे तो, क्या किया? आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आप जहां वहीं हैं, वो आपके आगे बैठा है। अब क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया। क्यों? कहां गायब हो गई खुशी? बंधुओं, जीवन भर प्रसन्न रहना चाहते हो, अपने मन को हैप्पी बना के रखना चाहते हो, तो आज कुछ टिप्स आपको दे रहा हूं। खुशियां बाहर नहीं, खुशी हमारे भीतर है। खुशी को खोजना नहीं है, केवल गायब होने से रोकना है। हम खुशी खोते हैं और बाद में उसको खोजते हैं। संत कहते कहीं खोजने की जरूरत नहीं, खोना बंद कर दो, अपने आप प्राप्त है। खुशियां मेरे पास है, खुशी का भंडार है मेरे भीतर। हर पल हम खुश रहेंगे। कब? जब हम अपनी स्थिति से संतुष्ट रहेंगे तब। सदाबहार खुश रहने का पहला मंत्र, जो है, जैसा है, जितना है, जिस स्थिति में है, उसमें संतुष्ट रहो। जो है, जैसा है, जितना है, जिस स्थिति में, उसमें संतुष्ट रहो। आप रह सकते हैं? मेरे पास जो है उसमें मुझे संतुष्ट रहना है। जैसा है, जितना है, जिस स्थिति में है, उतने में मुझे संतुष्ट रहना है। अगर आपके अंतरंग में ऐसी संतुष्टि है तो जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे, और संतुष्टि नहीं तो तीन काल में कभी सुखी नहीं होगे। तुम ये सोचते हो कि मुझे वो मिले तो खुश रहूंगा, ये भ्रम है। जो मनुष्य उससे खुश नहीं जो उसके पास है, वो उससे कैसे खुश होगा जिसे वो चाहता है। और एक बात बताऊं, तुम्हारे पास क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, तुम कैसे हो ये महत्वपूर्ण है। अपार संपत्ति है, मन प्रसन्न नहीं तो संपत्ति व्यर्थ। और तुम बहुत साधारण हो, मन खुश हो, तुम्हारा जीवन धन्य। तो तुम्हारे पास क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं, तुम कैसे हो ये महत्वपूर्ण है। तुम्हारे पास थोड़ा भी है और मन प्रसन्न है, संतुष्ट है, तो तुम्हारा जीवन धन्य है। और तुम्हारे पास अपार धन राशि है, फिर भी मन उससे संतुष्ट नहीं, तो सारे जीवन दुखी 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 रहोगे। जब कभी भी संतुष्टि की बात आती है,
लोगों का ध्यान केवल धन पैसे के विषय में संतोष के तरफ केंद्रित होता है। संतुष्टि का तात्पर्य केवल धन पैसे में संतोष रखने की बात नहीं है। संतुष्टि का मतलब है अपनी स्थिति में प्रसन्न बने रहना। जैसे है, जितना है, जो है उसको बस एक्सेप्ट करना, स्वीकार भाव होना, मन में अपने आप प्रसन्नता होगी। अब अपने मन से पूछो, क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? जिन जिन बातों में आप संतुष्ट होंगे वहां खुशी होगी, और तलाश करके देखोगे जहां असंतुष्टि वहीं खिन्नता। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के संतुष्ट हैं? हम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, चैप्टर क्लोज। अरे क्या करें, कोई ना कोई बीमारी लगी ही रहती है, 100 तरह का उपाय करते, कोई दवाई काम नहीं करते। हे भगवान, ऐसा कौन सा क्या हो गया? सारा पाप मेरे ही ऊपर लाद दिया गया, क्यों ऐसा किया गया? ये रोना रोगे तो रोते ही रह जाओगे। ठीक है, शरीर है, शरीर में तो सबके साथ बीमारियां लगी रहती हैं। बीमारी हो, चिकित्सा करें, मैं स्वस्थ रहूं ऐसे भावना भाऊं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपने स्वास्थ्य की चिंता में रात दिन रोना रोऊं, इससे बुरी बात कुछ नहीं। संत कहते हैं स्वस्थ रहने का प्रयास करो, स्वस्थ रहने की भावना भाव, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहो, कोई बुराई नहीं। लेकिन स्वास्थ्य की चिंता में दुबले हो, इससे बुरी बात कोई नहीं। तुम जितनी ज्यादा अपने स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित और खिन्न रहोगे, तुम्हारा स्वास्थ्य उतना ही बिगड़ेगा। तो स्वस्थ है, मस्त है। कई तरह के लोग आते हैं मेरे संपर्क में। एक व्यक्ति, कैसी स्थिति में व्यक्ति अपने शारीरिक विषमता में भी कैसी प्रसन्नता टिका के रखता, उस व्यक्ति को गठियावात, और आज से नहीं 25 साल हो गए, पूरे शरीर में, माने 22-23 साल की उम्र से उस गठियावात से वो पीड़ित व्यक्ति, पूरे रोम रोम में ऐंठन और दर्द हो, लेकिन उसके बाद भी उस व्यक्ति से कोई बोले कि, एक बार उनके बारे में किसी ने कहा महाराज ये बहुत दुखी, इनको बहुत पीड़ा है। उसने उसी समय उसकी बात को काटते हुए कहा महाराज मैं दुखी नहीं हूँ, बीमार भले हूँ, और बीमार भी मेरा तन है, मन नहीं। महाराज मैं मानता हूँ कि मेरे शरीर में दर्द है, पर फिर भी मैं अपने आप को इसलिए खुश रखता हूँ और अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि शरीर में दर्द भले है, पर कम से कम चल फिर तो रहा हूँ, अपना काम तो कर रहा हूँ। महाराज आज का दर्द नरकों के दर्द से बहुत थोड़ा है, उसी की बदौलत वो व्यक्ति जी रहा है, दर्द में भी खुश है, पीड़ा में भी प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि उसके मन में संतुष्टि है। वो अपने स्वास्थ्य को लेकर असंतुष्ट नहीं। मेरे किए का फल है, मुझे भोगना है, रोकर भोगूंगा तो भोगना है, और स्थिरता पूर्वक भोगूंगा तो भोगना है। ठीक है, जब भोगना मेरी नियति है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं, भोग करके फ्री हो जाऊंगा। और इतना सब कुछ होने के बाद भी वो व्यक्ति कतई दुखी नहीं दिखता, आज भी सह रहा है। दूसरा हो, उसकी जो वेदना है देख करके तरस आती है, दूसरा होता डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, सुसाइड कर लेता। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये तो चीजें चलती, मनुष्य बनता है, बदलता है। अपने मन में संतुष्टि रखोगे तो चाहे जैसी स्थिति क्यों ना हो, तुम्हारी खुशी तुम्हारे साथ बनी रहेगी। और मन में संतोष नहीं तो तुम्हें कभी खुश रहने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति, जिसके पिताजी गंभीर रूप से बीमार, एक भाई जो आधा पागल, विक्षिप्त, मां की दोनों किडनियां खराब,
पिताजी बीमार, भाई बीमार और माँ बीमार, और उसके बाद भी वो उनकी सेवा करे और अपना धर्म ध्यान भी करे, पूरी तरह से सेवा में तत्पर रहे। एक बार जब उसकी स्थिति बताई गई तो मैंने जब उसकी तरफ देखा तो उसने मुझसे केवल इतना ही कहा, महाराज आप लोगों से हमने इतना ही सीखा है, जो है उसको स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, अब इसका उपाय क्या है? हम खुश हैं, मेरे कर्म का उदय है, ये घर परिवार में ऐसी स्थिति है, लेकिन कम से कम हम इतने सक्षम तो है कि उनकी चिकित्सा करा सके। अभी 8-10 दिन पहले वो भाई आया, कुछ दिन पहले उनके पिताजी भी एक्सपायर हो गए और वो भाई भी एक्सपायर हुआ। बोले महाराज एक जिम्मेदारी मेरी पूरी हुई। साधारण व्यक्ति अपनी थोड़ी सी प्रतिकूल स्थिति में डगमगा जाता है, लेकिन जो व्यक्ति ज्ञानी होते हैं वो जीवन की विषमतम परिस्थिति में भी स्थिरता बनाए रखते हैं। मैं आपको क्या कहूँ, ऐसी प्रतिकूल स्थिति में खुश रहने वाले लोग तो बिरले मिलेंगे। मुझे तो ऐसे लोग भी दिखते हैं जिनके पास सब प्रकार की अनुकूलता है तो भी खुश नहीं है, सब प्रकार की अनुकूलता है तो भी खुश नहीं, वो परेशान। एक व्यक्ति अपने मित्र के होटल में गया, होटल का हाउसफुल था, ग्राहक आ रहे जा रहे थे। उसने ऐसे ही देखा, भैया आज तुम बड़े खिन्न नजर आ रहे हो, तुम्हारा चेहरा उदास उदास सा दिख रहा है, क्या मामला? बोले क्या करूं, मंदी का दौर आ गया है, मंदी का दौर आ गया है। इतने उदास क्यों है? मंदी का दौर है। बोले भैया तुम क्यों इतने उदास हो, मैं घंटे भर से देखा हूं 50 ग्राहक लौट गए, होटल हाउसफुल है, और फिर भी तुम कह रहे हो मंदी का दौर आ रहा है। बोला इसीलिए तो कह रहा हूं क्योंकि कल तक 100 लौटते थे, आज 50 ही लौटे। कल तक 100 ग्राहक लौटते थे, आज 50 ही लौटे हैं। ऐसा व्यक्ति कभी खुश रह पाएगा? बोलो, नहीं रह पाएगा। संतुष्टि चाहिए, आत्मतुष्टि ही खुशी देती है। लेकिन आप लोगों को खुशी आत्मतुष्टि से कम, आत्ममुग्धता में ज्यादा। आत्मतुष्टि और आत्ममुग्धता अंतर क्या है? जीवन में जितनी भी चीजें आप जोड़ते हो, किस लिए जोड़ते हो? अच्छे कपड़े पहनते हो, खुशी मिलती? हाँ? अच्छी गाड़ी खरीदे, खुशी मिलती? अच्छा घर बनाते हो, खुशी मिलती है ना? कुछ भी अच्छा आप पाते हो, आपको खुशी मिलती है। कब? अच्छी साड़ी पहनकर जाओ और कोई की नजर ना पड़े तब। बोलो क्या होगा? आप लोग क्या करती हैं? अच्छी साड़ी पहनी, 5000 की साड़ी लेके आई, और आप किसी पार्टी में गए, किसी शादी में गई, और वहां जाने के बाद किसी ने आपको एप्रिशिएट नहीं किया, तो क्या करती हैं? आप दूसरों को देखती हैं और दूसरे को देख के कहेंगे आपकी साड़ी बहुत अच्छी है। नहीं, आपकी साड़ी और अच्छी है, बढ़िया, कब लिए? बहुत खिल रही है, कलर बहुत सुंदर जम रहा है। हो गया? क्या हुआ? साड़ी पहनने से खुशी मिली कि सामने वाले ने आपकी साड़ी की तारीफ की, तब खुशी मिली? हाँ, साड़ी की तारीफ की तब खुशी मिली। और यदि कोई व्यक्ति आपकी साड़ी की तारीफ करने की जगह कहते कौन सी साड़ी ले आए, तुम्हारे ऊपर तो ये कलर बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है, कैसे ले आए? आप सारी खुशी हवा। क्या हो गया? खुशी हवा हो गई। कहां चले गई खुशी? और अगर एक आदमी ने ऐसा कहा और बाकी 4 आदमी ने कहा गजब, बहुत सुंदर लग रही, तो आप क्या करोगे? अरे वो आदमी खामोखा टीका टिप्पणी करता है, समझ में नहीं आता, इतनी बढ़िया साड़ी उसको समझ में नहीं आया, उसके भाग्य ही फूटे, वो क्या करेगा? अब क्या हो गया? उल्टी उल्टी बातें चालू हो गई।
आपने बढ़िया गाड़ी खरीदी, शोरूम से लेकर के आए, पसंद करके लाए, 10 तरह की गाड़ियों को जांचे, 15 दिन रोज देखे, उसके बाद मन पसंद गाड़ी लेकर आए। जिस दिन गाड़ी लेकर के आए मन बहुत खुश था, आज एक अच्छी गाड़ी ले आए, जिसके लिए मैं सोचता था वो गाड़ी लाए। गाड़ी लाने के बाद आपके किसी आदमी ने कहा, अरे ये गाड़ी में तो ये कमी है, इससे अच्छी वो गाड़ी लेता तो बहुत अच्छा होता, देखो उसने वो गाड़ी ली, कितनी अच्छी गाड़ी ली। अब क्या हो गया? हाँ, अरे यार डिसीजन गलत हो गया, डिसीजन गलत हो गया। अब उस गाड़ी में बैठने के बाद भी वो मजा है, मजा गोल हो गया। इसी को बोलते आत्मविमुग्धता। हम दूसरों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। जो मनुष्य चीजों पर निर्भर करता है, जो मनुष्य व्यक्तियों पर निर्भर करता है, जो मनुष्य परिस्थितियों में निर्भर रहता है, वो सदैव दुखी रहता है। और जो अपने आप पर डिपेंड रहता है, वो हर पल प्रसन्न रहता है। अपने आप पर निर्भर होना सीखिए। दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे, पर मुखापेक्षी बने रहेंगे। सामने वाला चाहे जब तुम्हें हंसाएगा, चाहे जब तुम्हें रुलाएगा, जिंदगी ऐसी झूले की तरह, हिंडोले की तरह डोलते रहेगी, मजा नहीं ले पाओगे। संतुष्ट रहो, हर हाल में संतुष्ट रहो। अपनी स्थिति जैसी है, जो है, जितना है, सब ठीक है। संतुष्ट रहने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ अच्छा मत चाहो, अच्छा चाहो, पर अच्छा पाने से मुझे खुशी मिलेगी, इसको दिमाग से निकालो। मैं खुश रहूंगा तभी खुशी मिलेगी। केवल अच्छा पाने से कोई खुश नहीं होता। अपने आप को खुश रखना जब तक आप नहीं चाहोगे, तब तक खुश नहीं रह सकते। और अपने आप को अपने आप से खुश रखना चाहते हो तो अपने आप से संतुष्ट रहो। बस जो है ठीक है, जो है ठीक है। पर लोग हैं जो अपने आप से अक्सर संतुष्ट रहना पसंद नहीं करते। अपने आप से लोग संतुष्ट रहना पसंद नहीं करते, इसीलिए सारी जिंदगी दुखी बने रहते हैं। संत कहते हैं अपने जीवन का दृष्टिकोण बदलो। पहली बात संतुष्ट रहो। जो चाहो वो मिले, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो मिला है उसे चाहो, वो तुम्हारे हाथ में है। तुम सोचोगे ये मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा, मिलना तुम्हारे हाथ में नहीं है। और ये बात तय है, मिल भी जाएगा तो तुम्हारी खुशी तुम्हारे साथ नहीं टिकेगी, खुशी कहीं और चले जाएगी, फिर और किसी की तरफ जाएगी, फिर और किसी की तरफ जाएगी। जिंदगी भाग दौड़ की बनी रह जाएगी। जिसे तुम पाना चाहते हो वो कभी नहीं पा पाओगे। इसलिए खुश रहना चाहते हो, अपनी स्थिति से संतुष्ट रहो। अच्छा परफॉर्मेंस करो, उसके लिए मैं मना नहीं करता। अच्छे से अच्छा पाने की कोशिश करो, उसके लिए भी मना नहीं करता। लेकिन जो है उसके परिणाम पर संतोष रखो। कई बार लोगों के जीवन में ऐसा देखने में आता है, अच्छा से अच्छा पा लिया तो भी खुशी नहीं मिलती। क्यों? हमारी खुशी का पैमाना हम खुद को न बना करके सामने वाले को बनाते हैं, खुद को न बना करके सामने वाले को बनाते हैं। कोई चीज में हमको क्या मिला हम उसको नहीं देखते, हम तुलना करते सामने वाले को क्या मिला। देखिए कैसी स्थिति बनती है। आपका बेटा स्कूल में पढ़ रहा है, हर माँ बाप चाहते बच्चे अच्छे मार्क्स लाए। अब बच्चे ने स्कूल में पढ़ाई के समय मार्क्स लिया, उसको मार्क्स मिले 85। ठीक, बच्चा 85 मार्क्स लेकर क्या आया, रिजल्ट लाया। आप क्या पूछते हैं?
क्या पूछते हैं? टॉपर्स को कितना आया, है ना? टॉपर्स को कितना आया? बोला मैं ही टॉपर हूं, बाकी सबको तो 80 से भी कम आया। बोले ठीक है। क्या हो गया? वो ला सकता था 90+, लेकिन 85 लाया है, या औरों से अच्छा लाया है, इसलिए ठीक। और वही बच्चा अगर 90 मार्क्स लाया है और फिर पूछते भैया टॉपर कितना? बोले 99। तुमने रिजल्ट खराब कर दिया, तुम्हारा एफर्ट कमजोर था, तुम्हें और प्रयास करना था। अब क्या हुआ? 85 की उम्मीद थी, 90 लाया तो भी खुशी नहीं, क्योंकि दूसरा 99 लाया। ये जो चीजें हैं वो हमारी खुशी को गोल कर देती है। तुमने बढ़िया गाड़ी खरीदी, मनपसंद गाड़ी खरीदी, लाके खड़ी की, दूसरे दिन पड़ोसी ने उससे अच्छी गाड़ी ला दी। अब तुम्हारी गाड़ी की खुशी गोल, कार बेकार हो गई। अभी तक तो बढ़िया कार थी, अब क्या हो गया? ये जब हम अपने साथ दूसरों को जोड़ने की प्रवृत्ति अपना लेते हैं, हमारे जीवन का सारा सामंजस्य नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है, खुशियां तार तार हो जाती है। तय कीजिए, मुझे खुश रहना है तो अपनी स्थिति में संतुष्ट रहूंगा, अपने साथ किसी और को कभी नहीं जोड़ूंगा, अपने साथ किसी और को नहीं जोड़ूंगा। जो है ठीक है, मेरा जितना है मैं करूंगा, अपना बढ़िया परफॉर्मेंस करूंगा, जो रिजल्ट है पर्याप्त है। क्योंकि मुझे पता है खुशी वहां नहीं, खुशी तो यहां है। खुशी मेरे मन में है, वहां नहीं है। लेकिन ये हमारा भ्रम है कि हम चीजों में खुशी खोजते हैं, और जब तक चीजों में खुशी खोजोगे सारी जिंदगी दुखी बने रहोगे, किसी को नहीं मिलता। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास चीजों की कमी नहीं, पर उनके जीवन में झांक कर देखो, उनसे पूछो क्या आप खुश हो, क्या आप खुश हो? कहने को भले कह देगा खुश हैं, लेकिन कहीं न कहीं उसकी पीड़ा प्रकट हो ही जाएगी। जैसे ही आपसे खुलेगा कहेगा क्या करे जी, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन ये लेकिन क्या है? खालिस्तान, ये कमी वो कमी, ऐसा वैसा, क्या करे, मेरी कोई सुनता नहीं, भाग्य साथ नहीं देता, परिस्थितियां मेरी अनुकूल नहीं हैं, बेटा मेरा कहना नहीं मानता, पत्नी मेरी बात नहीं सुनती, बिजनेस मेरा ढंग से नहीं चलता, स्वास्थ्य मेरा अनुकूल नहीं होता, आजकल समाज में मेरे को कोई पूछता नहीं, क्या करूं? 50 कहानी सुनाना शुरू कर दो। क्या हो गया? क्या हो गया? इसकी जरूरत क्या है? और एक बात बताइए, आप अपना ये गाना दूसरों को सुनाओगे तो क्या आपकी समस्या हल हो जाएगी? हल होगी? तो फिर क्यों सुनाते हो? मन हल्का करने के लिए। ध्यान रखना, तुम्हारा मन हल्का नहीं होगा, वजन हल्का हो जाएगा, रेपुटेशन और चले जाएगी। अरे आदमी तो अंदर से खोखला है, बाहर से टिप टाप दिख रहा है। जिसका मन हल्का होता है उसके मन में इस तरह के बोझ आते ही नहीं है। जब जब तुम दूसरे को देखोगे तुम्हारे मन में असंतोष आएगा, और असंतोष आएगा तो ईर्ष्या आएगी, विद्वेष आएगी, दुर्भावना होंगे, बैर वैमनस्य का भाव होगा, प्रेम और सद्भाव तुम्हारे हृदय में प्रकट नहीं हो सकेंगे। और जब तक ये प्रकट नहीं होंगे खुशी कैसे आएगी? दूसरे को देखो ही नहीं, अपने आप को देखो, अपने आप में संतुष्ट हो, अपने भीतर झांको, आगे बढ़ जाओगे। लेकिन क्या बताएं, जितने लोग आगे बढ़ते हैं वो ज्यादा परेशान है। आगे बढ़ने वाले लोग ज्यादा परेशान है, पीछे रहने वालों को ज्यादा परेशानी नहीं होती। देखिए, रिजल्ट आता है,
तो सबसे ज्यादा टेंशन किसको होता है? टॉप 10 वालों को होता है ना। ये 22वें 23वें नंबर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ठीक है, अपन तो जो पा लिए वही ठीक। लेकिन जो टॉप 10 वाले होते हैं ना, उनको ज्यादा टेंशन होता है। इसी तरह जो ज्यादा हाइट पर रहते हैं ना, वो ज्यादा टेंशन में रहते हैं। जो बीच वाले होते हैं वो मजे में रहते हैं। संत कहते हैं जिंदगी का मजा रख लेना है,